सुप्रभात छात्रों। आज मैं फिर से आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 5 गटरू गधा कहानी लेकर आया हूँ। ये एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के सबसे पहले हम वाचन करेंगे, इसके बाद में इसके अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर, नए शब्द, शब्दार्थविक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस कहानी का सारांश जान लेते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है। एक व्यापारी था, उसके पास एक गटरू नाम का एक गधा था। वह तरह तरह की चीज़ें खरीदता और बेचता था। एक बार उसने नमक खरीदा। अपने गटरू गधे पर नमक लादकर घर की ओर जा रहा था। रास्ते में नदी पड़ती थी। गटरू फिसलकर नदी में गिर पड़ा। पानी में नमक घुल गया। गटरू का बोझ हल्का हो गया। अगली बार गटरू जानबूझकर पानी में गिर गया। व्यापारी उसकी चालाकी जो समझ गया। इस बार व्यापारी ने रुई खरीदी और गटरू पर लाद दी। गटरू फिर पानी में गिर पड़ा। रुई ने पानी सोख लिया और भारी हो गई। गधा इतना बोझा उठाते उठाते थक गया। उसकी समझ में आ गया था कि ऐसा करना ठीक नहीं है। अपना काम मेहनत और ईमानदारी से ही करना चाहिए। तो शुरू करते हैं बच्चों इस पाठ को। गटरू गधा कहानी को पढ़ते हैं। एक व्यापारी था। वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गटरू। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाद कर लाता और ले जाता। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद दिया। आज मालिक ने ये क्या खरीदा? यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। गटरू रास्ते में सोचता रहा था। गटरू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर एक नदी थी। वे उसे पार करने लगे कि अचानक गटरू फिसलकर पानी में गिर गया। किसी तरह वह उठा। गटरू को लगा कि पीठ का वजन जो बोझ है वो कम हो गया है। वह बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गटरू को लेकर नमक खरीदने गया। इस बार भी बोझ बहुत अधिक था। जब गटरू नदी पार करने लगा तो वह जानबूझकर फिर उसी जगह पर फिसला। नमक नदी के पानी में घुल गया और उसकी पीठ का भार कम हो गया। व्यापारी गधे की चालाकी समझ गया और बोला, ठीक है, मैं भी इस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा। उसने मेरा बहुत नुकसान किया है। अगली बार व्यापारी ने कुछ रुई खरीदी और गधे की पीठ पर लाद दी। गटरू ने सोचा, इस बार भार बहुत कम है। पानी में घुलकर तो यह और भी कम हो जाएगा। गटरू मन ही मन खुश हुआ। वह नदी के पास पहुंचकर जानबूझकर पानी में गिर गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा और वह अधिक भारी हो गई। अब गटरू ने सोचा, ओहो, ये क्या हुआ? मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। गटरू रास्ते में ही बहुत थक गया। किसी तरह धीरे धीरे चलता हुआ वह घर पहुँचा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना काम ईमानदारी और वफादारी से करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से गधे ने व्यापारी का नुकसान किया, उसका काम तो था कि बोझ ढोकर और व्यापारी को फ़ायदा पहुंचाए। लेकिन हर बार गधा है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए पानी में फिसलकर और व्यापारी का नुकसान कर देता था। लेकिन व्यापारी भी उसकी चालाकी समझ गया और उसे सबक सिखाने के लिए उसने रुई उसके पीठ पर लाद दी, जिससे कि अब की बार तो उसका हालत ख़राब हो गई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है कि हम अपने काम को कोई भी काम हो, चाहे कोई भी, उसे ईमानदारी से करना चाहिए। तो बच्चों, आपका काम है, आपका स्टडी करना है, पढ़ाई करना है, तो उसको ज़रूर आप ईमानदारी से कीजिए ताकि आप आगे चलकर एक सफल व्यक्ति बन सकें। तो अब चलते हैं बच्चों इस पाठ के
जो अभ्यास कार्य हैं, नए शब्द। सबसे पहले है जो कठिन शब्द आया है, व्यापारी। आधा व या पारी, व्यापारी। व्यापारी यानी एक जो सामान को खरीदता है और दूसरे स्थान पर बेच देता है। मालिक, नुकसान, सामान, अचानक, चमच, इस तरह से जो कठिन शब्द हैं। और अब चलते हैं इसके जो अभ्यास कार्य की ओर। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थ हैं, व्यापारी यानी सामान बेचने और खरीदने वाला। सामान, चीजें, अचानक, एकदम, बोझ, भार, जानबूझकर, अपनी मर्जी से। तो बच्चों अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। सबसे पहले मौखिक प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, गटरू की पीठ पर जब नमक था तो वह क्या सोच रहा था? तो उत्तर होगा, गटरू की पीठ पर जब नमक था तो गटरू सोच रहा था, मालिक ने क्या खरीद लिया है, यह इतना भारी है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रहा हूं। दूसरा प्रश्न है, जब व्यापारी ने गटरू की पीठ पर रुई लादी तो उसे कैसा लगा? जब व्यापारी ने गटरू की पीठ पर रुई लादी तो गटरू को लगा कि इस बार तो भार बहुत कम है। अब है लिखित प्रश्न, व्यापारी ने बाजार से नमक क्यों खरीदा? बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा था, इसलिए व्यापारी ने नमक खरीदा। दूसरा है, क्या गटरू पहली बार नदी में जानबूझकर गिरा था? नहीं, पहली बार गटरू जानबूझकर नदी में नहीं गिरा था, उसका पैर फिसल गया था। तीसरा प्रश्न है, पानी में जाकर रुई भारी क्यों हो गई? पानी में भीगकर रुई ने पानी सोख लिया और भारी हो गई। तो अब चलते हैं बच्चों इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। तो अब है इसके अभ्यास कार्य, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। व्यापारी के पास क्या था? इसमें भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें एक ही ऑप्शन चूज करना है। 3 ऑप्शन में पहला कुत्ता, गधा, बिल्ली। तो कहानी में हमने पढ़ाई है, व्यापारी के पास क्या था? गधा। दूसरा है, गटरू कहाँ गिरा था? 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं, गड्ढे में, पानी में, सड़क पर। तो गटरू गिरा था पानी में। तीसरा है, गटरू का बोझ कम क्यों हो गया? इसमें 2 ऑप्शन है, नमक के घुलने से या पानी में गिरने से। तो बोझ तो कम इसलिए हो गया क्योंकि नमक है वो पानी में घुल जाता है, तो नमक के घुलने से पहला ही ऑप्शन सही है। वाक्य पूरे करो। अब खाली स्थान है, उनको हमें सही शब्द भरकर पूरे करना है। नमक बहुत कम दाम में बिक रहा था, अधिक या कम? कम। तो सही आंसर है इसका कम। दूसरा है, रुई पानी भरने से हो गई, क्या हो गई? भारी। तीसरा है, बोझ कम हो जाने से गटरू हुआ, बोझ कम हो जाने से गटरू क्या हुआ? खुश हुआ। अब मूल्य परक प्रश्न है, मेहनत करना क्यों अच्छा है? अगर सही कथन होगा तो स्माइली चेहरा बनाना आपको। हमारा काम हो जाता है। यस, मेहनत करने से हमारा काम है वो कंप्लीट हो जाता है, खुशी मिलती है। सही कथन है कि हम मेहनत करेंगे तो हमारा काम पूरा होगा और हमें खुशी मिलेगी। तो ये भी सही है। काम करना सीखते हैं। यस, मेहनत करने से हम आगे से आगे काम सीखते जाते हैं, तो ये भी सही है। और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। यस, ये भी सही कथन है कि हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। हम जब आप मेहनत करेंगे तो अपने पे डिपेंड रहेंगे। अच्छा नहीं लगता है? नहीं, ये तो गलत है। मेहनत करेंगे तो सभी को अच्छा लगता है मेहनत करना, तो इसलिए मेहनत करना अच्छी बात है।
ये सही नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और चुस्त रहते हैं, ये भी सही है। अगर हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो चुस्त रहेंगे, स्फूर्ति हमारे शरीर में रहेगी और हम चुस्त रहेंगे। अब है, इनमें से कौन सा समूह है अलग है? जो अलग है वो हमें सामने के स्थान पर लिखना है। तो पहला है गधा, घोड़ा, गाय, ऊंट, मछली। तो इनमें से सबसे अलग है मछली, क्योंकि मछली पानी में रहती है, बाकी जो जानवर हैं वो धरती पर रहते हैं। और दूसरा है आलू, टमाटर, गाजर, आम, पालक। तो आम जो है वो फल है और बाकी सब्जियां हैं, तो आम है वो अलग है। कमल, गुलाब, नीम, लिली, चमेली। कमल, गुलाब, लिली, चमेली ये फूल है, जबकि नीम है वो पेड़ है एक। तो हम इसको लिखेंगे। तो अब चलते हैं बच्चों अगले अभ्यास कार्य की ओर। मैं या मैं लिखकर खाली जगह भरो। एक तो मैं का अर्थ है किसी चीज के अंदर, और मैं अपने बारे में सर्वनाम शब्द है मैं, जिसमें 2 मात्रा और अनुस्वार आता है। तो सबसे पहला खाली स्थान देखिए, गट्टू रास्ते में सोचता जा रहा था। तो मैं आएगा इसमें, 1 मात्रा अनुस्वार। और दूसरा है मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। गधे ने कहा था कि मैं तो बोझ से झुका जा रहा हूँ। तीसरा है ये तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। इसमें भी सर्वनाम आएगा, मैं खुद के लिए यूज हुआ है। नमक बहुत कम दाम में बिक रहा था। मैं, इसमें मैं आएगा। अब रू और रू के शब्द लिखो। छोटा रू और बड़ा रू के शब्द लिखना है। जैसे पहले छोटा रू, रूई, रुकना, रुपया। और बड़ा रू के उदाहरण होंगे गटरू, रुमाल, अमरूद। अब हमें इन शब्दों का वर्णन करना है। रास्ता, रास्ता में कितने वर्ण आए वो लिखना है। रा, फिर प्लस आधा स, हलंत आया तो आधा स, प्लस ता। इसी तरह व्यापारी, व्यापारी में भी आधा व, यानी हलंत व जिसमें स्वर रहित है वह, या, पा, री। और क्या में भी आधा क है और या, क्या। बस्ता, बस्ता में भी आधा स है तो ब, हलंत स, ता, बस्ता। और अंतिम हमारा अभ्यास कार्य है, इनमें से कौन सी चीज़ पानी में घुल जाती है और कौन सी नहीं। तो इनमें से जो चीज़ है वो चीनी और नमक है, वो पानी में घुल जाते हैं, जबकि रेत और पत्थर घुलते नहीं हैं, वो पानी में अघुलनशील है, जबकि चीनी और नमक पानी में घुल जाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।